नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और राष्ट्रीय एजुकेशन के प्रति आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में अपन ने हल्दीघाटी युद्ध पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ युद्ध की। किसकी? कुंभलगढ़ युद्ध की। कुंभलगढ़ युद्ध। किसकी बात करेंगे अपन? कुंभलगढ़ युद्ध की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हल्दीघाटी का जो युद्ध होता है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जो राजधानी गोकुंदा थी उसको उठाकर कहाँ बना लेते हैं? तो कहाँ बना लेते हैं? कुंभलगढ़ को क्या बना लेते हैं? राजधानी। कुंभलगढ़ को क्या बना लेते हैं? राजधानी। राजधानी बना लेते हैं और मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। राजधानी बनाकर मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अकबर इस बात से क्या हो गया? नाराज। अकबर इस बात से नाराज होकर अकबर नाराज हो जाता है और 1577 ईस्वी में, कब? 1577 ईस्वी में शाहबाज खान को, किसको? शाहबाज खान के नेतृत्व में 1577 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजता है? मेवाड़ भेजता है। और शाहबाज खान ने, और ये जो शाहबाज खान है ना, शाहबाज खान ने मतलब ये एक सेना भेजता है 1577 में, और शाहबाज खान क्या करता है? 1578 ईस्वी में, कब? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देता है। किस पर? कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है। ठीक है साथियों, मतलब ये शाहबाज खान के उसमें नेतृत्व में एक टीम भेजता है। कहाँ? मेवाड़ भेजता है। भीषण संघर्ष के बाद में इन महाराणा प्रताप और इन दोनों के बीच में क्या होता है? भीषण संघर्ष होता है। भीषण संघर्ष होता है और 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पे ये क्या कर लेता है? अधिकार। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। किले की रक्षा करते हुए, जो किला था ना कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़ के किले की रक्षा करते हुए सुल्तान राव बाण सोनगरा करते हुए राव बाण सोनगरा मारा जाता है या वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दोनों एक ही बात है। इसके बाद में भी ये जो शाहबाज खान है, ये 1578 वो 1589 2 बार और आक्रमण करता है। कितने बार? 2 बार
और आक्रमण करता है, लेकिन उसको क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो वह असफल होता है, असफल होता है। साथियों पहले एक बार मैं इसको बता दूं ताकि अपन आगे बढ़े। जो कुंभलगढ़ युद्ध है, ये कुंभलगढ़ युद्ध होने का कारण क्या था? हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जो महाराणा प्रताप है वो अपनी राजधानी गोकुंदा से हटाकर कहाँ बना लेता है? कुंभलगढ़ में अपनी राजधानी बना लेता है। और राजधानी बनाकर करता क्या है? मुगलों पर आक्रमण। क्या करता है? मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। राजधानी कहाँ बनाता है? कुंभलगढ़ में, है ना। और कुंभलगढ़ राजधानी बनाकर मुगलों पर क्या करना शुरू कर देता है? आक्रमण करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। इस बात से अब जाहिर सी बात है कि जब ये कुंभलगढ़ को राजधानी बनाकर मुगलों पर आक्रमण करेगा तो बादशाह अकबर नाराज होंगे ही होंगे। जब बादशाह अकबर नाराज हुए तो क्या करते हैं? 1577 ईस्वी में, कब? 1577 ईस्वी में शाहबाज खान, कौन? शाहबाज खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजता है? मेवाड़ भेजता है। और एक सेना मेवाड़ भेजता है। और 1578 ईस्वी में, कब? 1578 ईस्वी में जो शाहबाज खान है, कौन? शाहबाज खान है। ये शाहबाज खान ये किस पर आक्रमण कर देता है? कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देता है। तो महाराणा प्रताप की सेना के बीच और शाहबाज खान के बीच में भीषण संघर्ष होता है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अब इसमें क्या, महाराणा प्रताप तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जिसको किले की जो रक्षा, किले की का रक्षाभार किसको सौंपता है? वो राव बाण सोनगरा को। किसको सौंपता है? राव बाण सोनगरा को सौंपता है। और वो युद्ध में मारा जाता है। और 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर अधिकार शाहबाज खान अधिकार कर लेता है। और ये शाहबाज खान क्या करता है? 1578 और 1589 में 2 बार महाराणा पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, मगर वो सफल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सफल नहीं होता है। तो साथियों आगे क्या होता है? 16 जून 1580 में, कब? 16 जून 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना को क्या किया जाता है? अजमेर का गवर्नर बनाया जाता है। मतलब जो अब्दुल रहीम खाना है उसको क्या बनाया जाता है? गवर्नर। कब? 16 जून 1580 ईस्वी में गवर्नर बनाया जाता है। गवर्नर बनाया जाता है। ये करता क्या है? अब्दुल रहीम खाना शेरपुर में, कहाँ? शेरपुर में अपने परिवार को छोड़कर राणा पर क्या करता है? राणा पर चढ़ाई कर देता है। राणा पर क्या कर देता है? चढ़ाई कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर अमर सिंह है, कुंवर जो अमर सिंह है, मतलब महाराणा प्रताप की तरफ ये चढ़ाई करता है, तो ये चाहता है कुंवर अमर सिंह भाई इसका ध्यान भटके। किसका ध्यान भटके? अब्दुल रहीम खाना का। तो क्या करता है? इस मौके का फायदा उठाकर वो जो शेरपुर में इनका जो परिवार है, इसका परिवार अब्दुल रहीम खाना का जो परिवार था, क्या था? परिवार, उसको बंदी बना लेता है।
क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। लेकिन जब महाराणा को, लेकिन जब राणा को इस बात का पता चला, क्या चला? पता चला, तो वो आदेश देता है किसको? अमर सिंह को क्या देता है? आदेश कि मिर्जा के परिवार को, मिर्जा के परिवार को ससम्मान वापस लौटाया जाए, मतलब पहुंचा दिया जाए। मतलब क्या होता है कि 16 जून 1580 को, 16 जून 1580 को अब्दुल रहीम खान खाना, कौन? अब्दुल रहीम खान खाना को क्या किया जाता है? अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और ये क्या करता है? जैसे ही गवर्नर बनता है तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है वो अपने परिवार को क्या करता है? शेरपुर में, कहाँ? शेरपुर में छोड़कर राणा पर क्या करता है? चढ़ाई कर देता है, छोड़कर राणा पर चढ़ाई कर देता है। अब होता है क्या है, इस मौके का फायदा कौन उठाता है? कुंवर अमर सिंह। कौन उठाता है? कुंवर अमर सिंह उठाता है। और वो क्या करता है कि जो अब्दुल रहीम खान खाना का जो परिवार कहाँ था? शेरपुर में था। कहाँ था? शेरपुर में था। तो शेरपुर में जब परिवार था तो ये क्या करता है? उसके परिवार पे आक्रमण करके उनको क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। लेकिन जब महाराणा प्रताप को, लेकिन किसको? जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चलता है कि कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया है, तो वो तुरंत आदेश देता है। क्या देता है? तुरंत आदेश देता है कि जो मिर्जा है, मिर्जा यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना के जो परिवार है उसको ससम्मान, क्या? ससम्मान वापस लौटाया जाए। साथियों आगे क्या होता है? महाराणा प्रताप की बामाशाह से भेंट या मुलाकात, बामाशाह की भेंट, इनकी भेंट कहाँ होती है? चूलिया गांव में। कहाँ होती है? चूलिया ग्राम में इनसे इनकी भेंट होती है, बामाशाह से मिलते हैं। और इनका जो महाराणा प्रताप का जो मंत्री है ना, वो किससे मिला था? बामाशाह से भेंट होती है। कहाँ? चूलिया ग्राम में। कहाँ? चूलिया ग्राम में। तो जो बामाशाह थे ये क्या करते हैं? अपने निजी कोष में से, किसमें से? अपने निजी कोष में से, अपने निजी कोष में से 20,000 स्वर्ण, 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक सहायता करते हैं। इसीलिए जो बामाशाह को दानवीर एवं मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। साथियों आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आगे अपन दिवेर के युद्ध को पढ़ेंगे, इसलिए पहले एक बार इनको बोर्ड को मैं साफ करूंगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, होता क्या है, महाराणा प्रताप के जो मंत्री थे, किनके? महाराणा प्रताप के मंत्री, इनकी भेंट किससे होती है? बामाशाह से। कहाँ होती है? चूलिया ग्राम में। देखो जो अब ये जो महाराणा प्रताप है, ये मतलब शुरू से संघर्ष का इन्होंने रास्ता अपनाया था। जब संघर्ष का इन्होंने रास्ता अपनाया
तो जाहिर सी बात है हथियार की भी जरूरत पड़ती है, तो धन की भी जरूरत पड़ती है। तो इनके पास में आर्थिक दिक्कतें आने लग गई थी, इनके पास धन की कमी होने लग गई थी। तो इनके जो मंत्री है, इनके महाराणा प्रताप के एक मंत्री थे, उसकी मुलाकात किससे होती है? भामाशाह से मुलाकात होती है। कहाँ पे होती है? चूलिया ग्राम में। कहाँ होती है? चूलिया ग्राम में होती है। और जब इनसे मुलाकात होती है या भेंट होती है, तो ये जो भामाशाह है ना, भामाशाह निजी कोष से, भामाशाह क्या करते हैं? अपने निजी कोष से 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसीलिए जो भामाशाह है उनको दानवीर, भामाशाह को दानवीर एवं मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? भामाशाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? भामाशाह को। तो महाराणा प्रताप के जो मंत्री हैं उनकी मुलाकात भामाशाह से कहाँ होती है? चूलिया ग्राम में होती है। और कितने पैसे से वो आर्थिक मदद करते हैं, कितनी मुद्राओं से आर्थिक मदद करते हैं? वो करते हैं 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक मदद करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, एनी डाउट नहीं। साथियों क्या होता है, एक ग्रंथ है उसका नाम है अमर काव्य। अमर काव्य के अनुसार 1582 ईस्वी में, कब? 1582 ईस्वी में राणा प्रताप ने दिवेर कहाँ है? कुंभलगढ़ में, पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है। उस समय यहाँ का जो सूबेदार था, कहाँ का? जो कुंभलगढ़ दिवेर का जो सूबेदार था, सूबेदार कौन था? अकबर का काका यहाँ का सूबेदार था। उसका नाम था शेरिया सुल्तान खान। शेरिया सुल्तान खान। उस टाइम पे क्या था? वहाँ का वहाँ का सुल्तान था। अब होता क्या है, जो महाराणा प्रताप का जो बेटा था कुंवर अमर सिंह और सुल्तान के बीच में क्या होता है? भीषण संघर्ष होता है। क्या होता है? भीषण संघर्ष होता है। और अमर सिंह जी क्या करते हैं? इनके ऊपर इतनी ताकत से, इतने जोर से, इतने वेग से वार करते हैं। किससे करते हैं वार? भाले से। कौन करते हैं? अमर सिंह करते हैं। किस पे? शेरिया सुल्तान खां पर। कहते हैं कि ये वार इतना भीषण या जबरदस्त था कि जो शेरिया सुल्तान था ये स्वयं ये शेरिया सुल्तान को चीरता हुआ घोड़े को भी चीर देता है। घोड़े को भी चीर देता है। उस स्थिति में क्या है, जो मुगल सेना है, मुगल सेना भाग गई। क्या कर गई? भाग गई। मुगल सेना क्या कर गई? मुगल सेना भाग गई। दिवेर की भी जो ख्याति है, जो दिवेर का जो युद्ध हुआ है, जो दिवेर की ख्याति
चारों ओर फैल गई, चारों ओर फैल गई, फैल गई मतलब उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक, प्रताप के गौरव का प्रतीक माना, प्रतीक माना। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या माना था? प्रताप के गौरव का प्रतीक माना था। और यूनान के जो मैराथन जो युद्ध मैराथन जो थी उसी को ये मानता है, भाई ये मैराथन का युद्ध है। साथियों, महाराणा प्रताप क्या करते हैं? अमर काव्य के अनुसार, अमर काव्य के अनुसार ये कहा जाता है कि 1582 में, कब? 1582 में, कब? 1582 में राणा प्रताप, कौन? राणा प्रताप दिवेर कुंभलगढ़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। कि दिवेर कुंभलगढ़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो उस टाइम पे दिवेर जो कुंभलगढ़ है उसका जो सूबेदार था, सूबेदार कौन था? अकबर का काका था। क्या था? अकबर का काका था, जिसका नाम था शेरिया सुल्तान खान। क्या नाम था? शेरिया सुल्तान और खान। होता क्या है कि जो कुंवर अमर सिंह है, कौन? कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के जो बेटे थे, इन और शेरिया सुल्तान खान के बीच में भीषण संघर्ष होता है। क्या होता है? भीषण संघर्ष होता है। और ये कहते जब भीषण संघर्ष होता है तो कुंवर अमर सिंह वार करता है किस पे? शेरिया सुल्तान पर। किससे? भाले से। और कहते हैं कि ये वार इतना ज़बरदस्त था, इतना भीषण था कि शेरिया सुल्तान को चीरता हुआ, यानी कि शेरिया सुल्तान से चीरता हुआ घोड़े को चीरता हुआ चला जाता है। और जब ये स्थिति, ये परिस्थिति पैदा होती है, जब इसको मुगल सेना देखती है तो वो क्या करती है? सेना भाग खड़ी हो जाती है, यानी कि भाग जाती है। और जब ये भाग जाती है, जब मुगल सेना भाग जाती है तो दिवेर की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। दिवेर का जो युद्ध है उसकी ख्याति, क्योंकि इसमें विजयी कौन होते हैं? राणा प्रताप। तो इसकी ख्याति क्या है? चारों तरफ फैल जाती है। और कर्नल जो टॉड है, कर्नल टॉड, इतिहासकार कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को, किसके? दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का क्या माना? प्रतीक माना। क्या माना? प्रतीक माना। कहते हैं कि 1585 के बाद, 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। इसे शांति काल माना जाता है, मेवाड़ का शांति काल माना जाता है। अकबर ने 1585 के बाद में मेवाड़ पर क्या नहीं किया? दोबारा आक्रमण नहीं किया। अब ये जो शांति काल था, 1585 के बाद का जो शांति काल था, इसमें जो राणा प्रताप है ये क्या करते हैं? चावंड को, किसको? चावंड को क्या बनाते हैं? राजधानी। क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं, राजधानी बना लेते हैं। इनके दरबार में चक्रपाणी मिश्र और जीवधर, चक्रपाणी मिश्र और जीवधर जैसे विद्वान रहते थे।
विद्वान थे। जो चक्रपाणि मिश्र है उसने 4 ग्रंथ की रचना की। क्या की? 4 ग्रंथ की रचना की। 4 ग्रंथ की रचना की। राज्याभिषेक पद्धति नंबर 1, राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति नंबर 2, मूरत माला। मूरत माला, मूरत माला और व्यवहार दर्श, व्यवहार दर्श और व्यवहार दर्श प्लस विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। जीवधर ने, इन्होंने 4 की थी। जीवधर ने किसकी रचना की थी? अमरसार की। अमरसार की रचना की थी। साथियों होता क्या है कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की क्या हो जाती है? प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। और कहते हैं कि जो चावंड है ना, चावंड के पास बांडोली, बांडोली, बांडोली में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार किया जाता है। साथियों एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ। 1985 मतलब 1585 के बाद में होता क्या है कि महाराणा प्रताप और अकबर भी इतना थक चुका था, परेशान हो चुका था आक्रमण करते करते, कि वो महाराणा प्रताप पे आक्रमण ही नहीं करना चाहता था, परेशान हो गया था वो। तो 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया, तो उसको क्या मानते हैं? मेवाड़ का शांति काल मानते हैं। कौन सा? 1585 के बाद का। तो जो महाराणा प्रताप है ये क्या करते हैं? चावंड को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजधानी। इनके दरबार में 2 महान विद्वान रहते थे। एक का नाम चक्रपाणि मिश्र और दूसरे का नाम क्या था? जीवधर। एक का नाम क्या था? चक्रपाणि मिश्र और दूसरे का नाम क्या था? जीवधर। साथियों होता क्या है, उसने 4 ग्रंथों की रचना की। चक्रपाणि मिश्र ने कितने ग्रंथों की रचना की? 4 की। पहला राज्याभिषेक पद्धति। क्या? राज्याभिषेक पद्धति। दूसरा है मूरत माला, दूसरा है मूरत माला। तीसरा है व्यवहार दर्श। क्या है? व्यवहार दर्श। चौथा है विश्व वल्लभ। क्या है? विश्व वल्लभ। और जो ये जीवधर है, कौन? जीवधर, ये अमरसार की रचना करते हैं। किसकी सार की रचना करते हैं? अमरसार की रचना करते हैं। साथियों 19 जनवरी 1597 को 19 जनवरी 1597 को प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और चावंड के पास, किसके पास? चावंड के पास में बांडोली में इनका क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। किनका? प्रताप का। कहाँ करते हैं? चावंड के पास बांडोली में। इनके दरबार में कितने विद्वान थे? 2। जो प्रमुख 2 विद्वान थे, विद्वान तो बहुत थे लेकिन जो प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं, उनमें चक्रपाणि मिश्र और जीवधर। चक्रपाणि ने 4 ग्रंथों की, कितने की? 4 ग्रंथों की रचना की थी। राज्याभिषेक पद्धति, मूरतमाला, विश्व वल्लभ, व्यवहार दर्श। और जीवधर ने अमरसार ग्रंथ की क्या की थी? रचना। याद रखना कि शांतिकाल किस समय को माना जाता है? 1585 के बाद का। और उसी शांतिकाल के दौरान महाराणा प्रताप चावंड को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? साथियों प्रताप के समय में ही, प्रताप के
समय में ही, समय में ही, प्रताप के समय में ही गोरा बादल पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल पद्मिनी चरित्र की रचना करते हैं। कौन करते हैं? जैन मुनि, जैन मुनि हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। ठीक है। सैनिकों को उत्साह, देखो जब लड़ाई होती है ना, उस टाइम पे क्या था, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। तो सैनिकों को उत्साह के लिए, किसके लिए? सैनिकों के उत्साह के लिए, सैनिकों के उत्साह के लिए माला सांधु व रामा सांधु, माला सांधु व रमा सांधु प्रताप की सेना में थे, प्रताप की सेना में थे, प्रताप की सेना में थे। उस टाइम पे क्या था, अकबर के दरबार में एक विद्वान थे, उनका नाम था दुर्सा हाडा। क्या नाम है? दुर्सा हाडा ने प्रताप पर विरुद्ध छियत्री ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। साथियों, प्रताप के दरबार में निसारुद्दीन एक चित्रकार था। इसने क्या किया? 6 राग और 36 रागनियां और 36 रागनियां के चित्र के ध्यान चित्र राणा प्रताप बनाकर राणा प्रताप ने बनवा कर राणा प्रताप ने चावंड शैली को जन्म दिया। अब साथियों एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रताप के समय में, ही जो प्रताप का जो शासन काल था, उस समय ही गोरा बादल पद्मिनी चरित्र की रचना कौन करते हैं? जैन मुनि हेमरतन सूरी किसकी रचना करते हैं? गोरा बादल पद्मिनी चरित्र की रचना करते हैं। साथियों, होता क्या है, सैनिकों क्या उत्साह बढ़ाने के लिए, सैनिक जो थे वो मतलब कमज़ोर न पड़े, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए
माला सांधु और रमा सांधु प्रताप की सेना में उपस्थित थे। एक अकबर के दरबार में एक विद्वान थे, उसका नाम था दुर्साहाड़ा। तो दुर्साहाड़ा ने प्रताप पर किस पर, प्रताप पर किस पर, प्रताप पर किसने, दुर्साहाड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ की क्या की थी, छिहत्तरी, विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ की क्या की थी, छिहत्तरी ग्रंथ की क्या की, रचना की। दरबार जो अब राणा प्रताप का जो दरबार था उसमें एक चित्रकार रहते थे, उनका नाम था नसरुद्दीन। क्या नाम था, नसरुद्दीन, सॉरी निसारुद्दीन। क्या नाम था, निसारुद्दीन चित्रकार था। उसने क्या किया, जो राणा प्रताप ने 6 राग और 6 रागनियों के क्या बनवाए, इससे चित्र क्या बनवाए थे, 6 राग और 36 राग और 36 रागनियों के क्या के ध्यान चित्र बनवाकर, क्या ध्यान चित्र बनवाकर राणा प्रताप ने चावंड शैली को क्या दिया, जन्म दिया। साथियों, इसी के साथ ही महाराणा प्रताप यहीं समाप्त होता है। आगे अपन अगली क्लास में कुंवर अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की जो घंटी है ना उसको ऑन रखना, ताकि जब भी मैं क्लास उस पर अपलोड करूं वो तुरंत आपको मिले। और साथियों, आपके हेल्प के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपके हेल्प की तो आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप क्लास को शेयर करोगे, जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा और मुझे उससे ही मोटिवेट मिलेगा। मैं बिल्कुल आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा फर्ज तो आपका भी बनता है, थोड़ी मदद तो आपको भी करनी चाहिए ना। जय हिंद।